अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, कम खा लो मोटापा खत्म हो जाएगा? लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत कम खाने के बावजूद वेट लॉस नहीं कर पाते और कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाकर भी स्लिम रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? सच ये है, मोटापा सिर्फ ज़्यादा खाने से नहीं होता। इसके पीछे हार्मोन, स्ट्रेस, मेडिसिन, मेटाबॉलिज्म, इमोशनल ईटिंग और लाइफस्टाइल जैसे बहुत सारे हिडन रीजंस होते हैं। और अगर हम सिर्फ खाने को ब्लेम करते रहेंगे तो हम असल प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। आज हम जानेंगे वेट गेन का असल रीजन, कौन से हार्मोन्स मोटापा बढ़ाते हैं, स्ट्रेस और नींद का क्या कनेक्शन है और हेल्थी वेट लॉस का साइंटिफिकली करेक्ट तरीका क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका वेट भी आपकी गलती नहीं बल्कि आपके बॉडी के सिग्नल्स की क्राई फॉर हेल्प। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर वक्त अपने वेट की वजह से गिल्ट फील करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मोटापा असल में क्या है? सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि मोटापा सिर्फ बॉडी का साइज नहीं होता। मेडिकल लैंग्वेज में ओबेसिटी का मतलब है बॉडी में एक्स्ट्रा फैट का जमा हो जाना, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ा देता है। लेकिन हर मोटा इंसान लेजी नहीं होता और हर स्लिम इंसान हेल्थी नहीं होता। ये बहुत डेंजरस मिसकंसेप्शन है। सिर्फ ज़्यादा खाना ही वजह है? जी हाँ, ओवर ईटिंग वेट गेन का एक रीज़न ज़रूर है, लेकिन ये अकेला रीज़न नहीं है। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में वेट गेन के पीछे बहुत सारे हिडन फैक्टर्स काम करते हैं। हार्मोन्स का सबसे बड़ा रोल, इंसुलिन हार्मोन। जब हम बहुत ज़्यादा शुगरी फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, बेकरी आइटम्स और रिफाइंड कार्ब्स लेते हैं तो इंसुलिन रैपिडली हाई रहती है। इंसुलिन फैट स्टोरेज हार्मोन है। अगर इंसुलिन कॉन्टिन्यूसली हाई रहे तो बॉडी फैट बर्न करने की बजाय फैट को स्टोर करना शुरू कर देती है। सेकंड नंबर पे है कॉर्टिसोल। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। क्रॉनिक स्ट्रेस आपका वेट बढ़ा सकता है। जब आप टेंशन में होते हैं बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है। कॉर्टिसोल बेली फैट को बढ़ाता है, शुगर क्रेविंग्स इंक्रीज करता है, इमोशनल ईटिंग को ट्रिगर करता है। थायराइड हार्मोन्स। थायराइड स्लो हो जाए तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फिर बंदा कम खाकर भी वेट गेन कर सकता है। पीसीओएस इन फीमेल। बहुत सी फीमेल पीसीओएस की वजह से वेट गेन करती हैं। उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, क्रेविंग्स, बेली फैट कॉमन होता है। नींद की कमी और वेट गेन। रिसर्च ये भी बताती है कि पुअर स्लीप डायरेक्टली ओबेसिटी से लिंक्ड है। अगर आप लेट नाइट जागते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, 5 या 6 घंटे सोते हैं तो आपके हंगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इमोशनल ईटिंग। बहुत लोग भूख की वजह से नहीं, फीलिंग्स की वजह से खाते हैं। स्ट्रेस हो चॉकलेट, टेंशन हो चिप्स, सैड हो आइसक्रीम, ये इमोशनल ईटिंग है। क्रैश डाइटिंग का नुकसान। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है स्टार्वेशन डाइट्स। लोग सोचते हैं कम खाऊंगा तो जल्दी पतला हो जाऊंगा, लेकिन बॉडी इसे डेंजर समझती है। फिर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मसल लॉस हो जाते हैं, वीकनेस होती है, वेट दोबारा और तेज से वापस आता है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी। सिर्फ जिम ही एक्सरसाइज नहीं होती। आजकल लोग चेयर पर काम, लिफ्ट यूज, स्क्रीन टाइम, जीरो वॉकिंग की वजह से सेडेंटरी हो चुके हैं। बॉडी मूवमेंट कम होगा तो कैलोरीज बर्न भी कम होंगी। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। मॉडर्न पैक फूड साइंटिफिकली बनाए गए हैं, जिसमें चिप्स, बर्गर्स, शुगर ड्रिंक्स, सॉसेज, बेकरी आइटम्स हैं। ये सिर्फ कैलोरीज नहीं, हार्मोन्स और एपेटाइट को भी डिस्टर्ब करती हैं। मेडिसिन भी कुछ ऐसी होती हैं जो वेट गेन कॉज करवा देती हैं, जैसे एंटी डिप्रेशन, डायबिटीज मेडिसिन, हार्मोनल मेडिसिन, स्टेरॉइड्स है। इसलिए कभी भी किसी को जज मत कीजिए। जीन्स का रोल। कुछ लोग जेनेटिकली भी वेट गेन की तरफ ज्यादा प्रोन होते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री ओबेसिटी की हो तो बॉडी इजीली फैट स्टोर करती है, लेकिन जीन हेल्थी हैबिट्स भी डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। हेल्थी वेट लॉस का रियल फार्मूला। अब सवाल ये है, सोल्यूशन क्या है इसका? हेल्थी वेट लॉस में है बैलेंस डाइट, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्थी फैट्स कंट्रोल पोर्शन में आपकी डाइट में शामिल होने चाहिए। बेटर स्लीप। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए, वॉक कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मसल्स मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कंसिस्टेंसी, क्विक फिक्सेस नहीं, सस्टेनेबल हैबिट्स होनी चाहिए। बॉडी शेमिंग बंद कीजिए। किसी को देखकर ये एज्यूम मत कीजिए कि वो लेजी है। हर वेट गेन के पीछे एक स्टोरी होती है, कभी हार्मोन्स, कभी स्ट्रेस, कभी इमोशनल ट्रॉमा। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं वेट गेन से तो प्लीज खुद से नफरत मत कीजिए। आपको पनिशमेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। हेल्थ का मतलब सिर्फ स्लिम होना नहीं है, बल्कि फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट होना भी है। अगर आज की वीडियो ने आपकी थिंकिंग चेंज की हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी इंसान जो रोज बॉडी शेमिंग का शिकार होता हो उसके लिए ये वीडियो होप दे दे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।